द फ्यूचर ऑफ 1 CR इन 2050, इन्फ्लेशन वर्सेस वेल्थ। सो आज हम लोग रियलिटी चेक करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड हमेशा की जैसा आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ। सो वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम। एंड हमेशा जिस तरीके से आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो और एजुकेशनल वीडियो लेकर के आता हूँ। सो इस वीडियो में भी आप बहुत कुछ देखेंगे, सीखेंगे। एंड एक रियलिटी चेक आज हम करेंगे। सो आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, सुना होगा कि अगर हम स्मार्ट इन्वेस्टिंग करते हैं तो 1,000 रुपए से भी हम 20 साल 25 साल में एक 1 CR का कॉर्पस बना सकते हैं। सो 1 CR सुनने में 1 करोड़ बहुत बड़ा रकम लगता है आज की डेट के हिसाब से। क्या यही तो रियलिटी चेक करना है कि क्या हम 2050 में 1 CR अचीव करने के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं, उसको देखेंगे। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहूंगा। एंड अगर आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो यूट्यूब के अल्गोरिदम में भी ये इसको ऊपर लेकर के आता है। सो आप लोग जिनको भी वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप लोगों के लिए जो भी वीडियो मैं लेकर के आता हूँ वो आप लोग से मिस ना हो। तो चलिए अब डिले नहीं करते हैं और डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं और जरा देखते हैं कि क्या रियलिटी है। सो आइए सबसे पहली चीज देखते हैं कि हाउ मच विल रुपीज 1 करोड़ बी रियली रियली वर्थ इन 2050। सो 1 CR, जैसा मैंने पहले बताया कि 1 करोड़ सुनने में और समझने में आज के हिसाब से एक बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, बहुत बड़ा रकम लगता है। सो इसके पीछे क्या चीजें हैं जो हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं? क्या हम इस चीज को अचीव कर सकते हैं जो मिस्टेक्स हम लोग कर रहे हैं? और अगर अचीव कर भी लेते हैं तो क्या इससे फाइनेंशियल फ्रीडम हम 2050 तक अचीव कर सकते हैं? तो आइए चलते हैं। एंड सबसे पहले हम देखते हैं इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट देखना इसलिए बहुत जरूरी है बिकॉज हमेशा आप देख रहे होगे कि पैसे की वैल्यू, मनी की वैल्यू दिन ब दिन डिक्रीज हो रही है। बिकॉज जो चीजें कल 100 रुपए में मिलती थी आज उसका रेट 1,000 रुपए हो चुका है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो, अगर आप देखोगे रिसेंट डेज में, तो 4 to 6% का रिसेंट ईयर का इन्फ्लेशन है। तो अगर हम 4 to 6% का जो इन्फ्लेशन रेट देखते हैं, अगर हम उसको अज्यूम करते हैं कि एक एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो 5% है, and over the next 25 years the real value of today's money will shrink significantly। so आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है ये डिक्रीज हो रही है एंड प्राइस जो है ये बढ़ रहा है। तो हर चीज, कल जो चीज 100 रुपए में मिल रही थी आज वो 1,000 रुपए में मिल रही है, कल जो 1,000 रुपए में मिल रही थी वो आज 10,000 में मिल रही है। तो ये प्राइस की वैल्यू बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है बट वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सो ये जो इन्फ्लेशन का रेट मैंने लिखा है ये जस्ट एक एवरेज रेट है। बट बहुत सारे ऐसे चीज है, ऐसे चीज है जिसका इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, जैसे एजुकेशन, जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस, बहुत हाई इन्फ्लेशन रेट है इनका। बट एवरेज निकालते हैं जो कि मैंने लगभग कम ही निकाला है, 5%। ये उससे भी ज्यादा है, 6% 7%। तो उस पर अभी नहीं जाएंगे, और सिर्फ 5% का इन्फ्लेशन रेट अगर हम एवरेज देखते हैं तो क्या चीजें हैं जो हमारे सामने आएंगी, क्या हर्डल्स हैं जो हम लोग फेस करेंगे आगे जाके अगर हम 1 CR का कॉर्पस बना भी लेते हैं 2050 तक, तो क्या होगा। सो अगर हम इम्पैक्ट देखते हैं इसका इन्फ्लेशन का, 5% का, अगर मैंने जैसा वहां पे दिखाया था कि एवरेज अगर 5% का इन्फ्लेशन रेट होता है, तो अगर हम देखें तो नॉमिनल वैल्यू वर्सेस रियल वैल्यू क्या रह जाएगी। इम्पैक्ट ऑफ 5% इन्फ्लेशन, अगर 5% का ही इन्फ्लेशन रेट आता है जैसा अभी तक एवरेज इन्फ्लेशन रेट चलता आ रहा है, तो अगर आप 1 CR देखोगे तो 1 CR की वैल्यू इन 2025 लगभग 29.36 लाख रुपीज रह जाएगी अगर 5% एडजस्ट करते हैं इन्फ्लेशन का रेट। तो जो रियल वैल्यू है वो तो 1 CR, जो रियल आपको दिखेगा वो तो 1 CR का कॉर्पस ही रहेगा, बट एक्चुअल में उसकी वैल्यू जो है 2050 में इन्फ्लेशन एडजस्टेड 29.36 लाख हो जाएगा। सो अगर आपको यहीं पे एक जवाब मिल जाता है कि अगर आज की डेट में अगर आपके पास 29 लाख रुपीज आज की डेट में आपके पास है, तो इज इट एनफ
टू टेक ए फाइनेंशियल फ्रीडम रिटायरमेंट लेने के लिए क्या ये कॉर्पस इनफ है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 20 lakhs आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका खर्चा साल का 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए है। हो सकता है वो आपका ना हो, आपका उससे कम हो, बट अगर एक एवरेज लोगों की सैलरी और पैकेज या खर्च देखेंगे तो लगभग 5 से 6 लाख रुपए आज के डेट में सालाना खर्चा है, हर चीजों को देखते हुए, जहाँ पे एजुकेशन है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, अगर कहीं जा रहे हैं तो आप लोगों को शॉपिंग करनी होगी। अगर मैं ब्रांडेड शॉपिंग की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल शॉपिंग की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको महीने के 1-2 जोड़े कपड़े तो लगते ही होंगे, जूते लगते हैं, बैग लगते हैं, अगर ऑफिस जाते हो, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप देखोगे साल का खर्चा सारी चीज लगा के एक एवरेज लोगों का 5 से 6 लाख रुपए, जो 2 लोगों 3 लोगों की फैमिली के लिए है, जिसमें हाउस रेंट है, बिजली का बिल है। सो 2025 में अगर आपके पास 1 CR रहेगा तो इसकी वैल्यू जस्ट 29 लाख रुपीज रह जाएगी, इन्फ्लेशन एडजस्टेड। तो क्या ये 29 लाख रुपीज ये आप लोगों के लिए इनफ है? अगर ये आज के डेट में होता है, 20 lakhs 25 lakhs आज के डेट में सेविंग्स करना बहुत ईजी है। तो बहुत सारे लोगों के पास तो आज भी ये 25 lakhs 29 lakhs या 30 लाख रुपीज होगा, बट इट्स नॉट इनफ। तो अब देखते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, वो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज है कि आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं जो आज भी गारंटीड इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा प्रीफर करते हैं। इनमें से कुछ कॉमन सेविंग स्कीम है और उसके रिटर्न्स मैंने मेंशन किए हैं, जो आप लोग देखिए और समझिए। सो एफडी का अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं तो वो पर एनम 6.5% का लगभग लगभग, बहुत सारे बैंक्स में 9% भी है, 8% भी है, कहीं पे 7% भी। तो एक एवरेज अगर रिटर्न्स निकाला जाए तो एफडी का रिटर्न्स जो है 6.5% पर एनम रिटर्न्स दे रहे हैं, वो भी आज की डेट में, बिकॉज इन्फ्लेशन का, बिकॉज आप देखोगे तो रेपो रेट हाई है इस वजह से। कोविड से पहले अगर आप देखोगे तो 5% या 5.5 एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करता था। ये तो जस्ट बिकॉज इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए रेपो रेट बढ़ाया गया था, इसलिए एफडी के रेट्स यहाँ है। बट अगर फिर भी अगर 10 सालों का आप कंपेयर करोगे एफडी का रेट, तो ये डिक्रीज हुए हैं। पहले 10% तक का भी एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करता था, वो रिड्यूस होते होते 6.5% पे आ गया है। पीपीएफ देखते हैं तो 7.1% का पर एनम का रिटर्न्स है। ईपीएफ देखते हैं तो लगभग 8.25 पर एनम का रिटर्न्स है। सो अगर हम ये रिटर्न्स ले रहे हैं तो इज इट एनफ? तो अगर हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स देखते हैं तो क्या होता है कि अगर हम 5% इन्फ्लेशन का रेट एडजस्ट करते हैं, अगर हम 6.5 में 5% का इन्फ्लेशन रेट एडजस्ट करते हैं, तो लगभग मेरा जो एक्चुअल रिटर्न्स आता है इसमें 1.5% का से लेकर के 3.25 तक का रियल रिटर्न्स आता है। और ये रिटर्न्स वो रिटर्न्स है जिसमें मैंने टैक्स नहीं एडजस्ट किए हैं। मतलब एक सिंपल रिटर्न्स जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न है, वो मैंने जस्ट यहाँ पे दिखाया है। अगर आप इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, जो कि एफडी के अंदर में अगर आप 40,000 से ज्यादा इंटरेस्ट आप अगर अर्न करते हैं तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सो अगर आप एफडी करते हो तो आपके पास क्या पैसा बच रहा है, ये आप जस्ट अज्यूम कर लो कि यू आर नॉट ग्रोइंग योर मनी। आप ऐसी जगह पे पैसा रख रहे हो जो गारंटीड तो दे रहा है, बट वो आपके पैसे को धीरे 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 खोखला कर रहा है, खा रहा है। एक दीमक की जैसा आपके पैसों को, आपके हार्ड अर्न मनी को दीमक की जैसा आपके पैसे को कमजोर करता जा रहा है। सो अब हमें क्या करना चाहिए? सो हमने तो अभी तक इतनी सारी चीजें बता दिया है, रियलिटी बता दिया है। सो हमें करना क्या चाहिए? सो अगर हम देखें, जैसा मैंने पहले की स्लाइड में दिखाया, तो अगर हम एक परचेजिंग पावर देखते हैं, सो एक 1 CR, नाम तो 1 CR ही रहेगा आफ्टर 2050। अगर आप इसको 2010-2012 में भी सुनोगे तो 1 CR का नाम तो 1 CR ही रहेगा, बट ये परचेजिंग पावर अपना लूज कर रहा है। तो अगर इसका परचेजिंग पावर हम देखते हैं तो 2025 में इन्फ्लेशन एडजस्टेड वो सिर्फ 29.36 लाख रुपीज रह जाएगा, वो भी 5% का इन्फ्लेशन रेट अगर एडजस्ट करते हैं। अब एक नॉर्मल और एवरेज लोग तो ये कर रहे हैं, बट जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, जो आप देख रहे होगे कि आप लोग कहते हो ना कि अमीर अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब गरीब बनते जा रहे हैं। अमीर इसलिए अमीर बनते हैं बिकॉज उनको पता है कि पैसा कैसे बनाना है, स्मार्ट मनी उन लोगों का कहाँ पे जाना है। तो अगर स्मार्ट मनी, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को देखते हैं, तो आप देखते होंगे कि इक्विटी
इक्विटीज में, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे ऐसे स्कीम हैं, जैसे यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्स आते हैं, उसमें ऐसे बहुत सारे जगह हैं जो इक्विटी से रिलेटेड होते हैं। वो आप लोगों को एक बेहतर रिटर्न्स प्रोवाइड करके देता है कंपेयर टू एफडी, पीपीएफ या ईपीएफ। सो कहने का मतलब ये है कि क्या हमें एफडी नहीं करना चाहिए, ईपीएफ या पीपीएफ नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट वो खराब नहीं होता है, बट हमें ये देखना चाहिए कि हमारा एलोकेशन क्या है उसके अंदर में। क्या सारा पैसा हमें एफडी में डाल देना चाहिए? नहीं। क्या बिल्कुल भी एफडी में नहीं रखना चाहिए? ऐसा भी नहीं है, बिकॉज कल कोई इमरजेंसी होती है तो सारे जगह पे अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, अगर आप इक्विटीज में या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो और अभी मार्केट डाउन है, तो आप पैसा निकाल नहीं सकते वहां पर से, आपको वेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एफडी भी करानी पड़ेगी, क्योंकि एफडी आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करके देता है। तो आपको इमरजेंसी के जगह पे, जहां पे इमरजेंसी आती है, वहां पर आप अपने एफडी से पैसा निकाल सकते हो। सो आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी स्मार्ट जो है स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में हेल्प करेगा। सो आइए एक बार ना रिटर्न्स देखते हैं। हम एक सिंपल रिटर्न्स स्टॉक मार्केट का अगर हम देखें, जहां पे हम कोई स्टॉक्स की बात नहीं करेंगे कि ये स्टॉक्स ने 500% के रिटर्न्स दिए या 1000% के रिटर्न्स दिए। हम वो सिर्फ बात करेंगे कि हमारा, अगर हम सिर्फ निफ्टी 50, अगर हम निफ्टी 50 में पैसा लगाते, तो निफ्टी 50 ने 2004 से लेकर के 2025 तक हर साल एक एनुअल रिटर्न्स क्या प्रोवाइड करके दिया है। सो ये हम देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। जैसे अभी शेयर मार्केट में आप देख रहे होंगे कि लोग लॉस से पैनिक करके बाहर आ रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि निफ्टी 50 ने कितने साल ऐसा हुआ है कि माइनस में रिटर्न्स दिए हैं। सो ये डरना और डराना बहुत ईजी है कि मार्केट में नहीं रहो, पैसा निकाल लो, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं जहाँ पे ऐसे डेटा दिखाए हैं, जहाँ पे आप अपने पैसे को उस दौरान में लगाएं और कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना, ये सारी चीजें मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है। पहले आप मेरे चैनल पे जाकर के और भी वीडियो को एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजी उसके अंदर मिलेगी। सो अगर हम डेटा देखते हैं, तो आप देखो यहाँ पे 2004 में, आप देख रहे हो कि 2004 में निफ्टी ने लगभग 10.5% का रिटर्न्स दिया है। 2005 में 36% का रिटर्न्स प्रोवाइड करके दिया है। 2006 में 39.83% का रिटर्न्स दिया है। 2007 में 2007 में 54.77% का रिटर्न्स बना करके दिया है। एंड जो आप लोगों को रिमेंबर है कि 2008 का मार्केट क्रैश हुआ था बहुत जबरदस्त, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2008 में लगभग 50% निफ्टी ने करेक्शन दिया था, 50%। लेकिन क्या हुआ, जो इन्वेस्टर उस साल बने हुए थे, आप देख सकते हो कि 2019 में 2000 सॉरी 2019 में 2009 में, सॉरी 2008 में मार्केट गिरा था, 2009 में अगर -51.79% हुआ था, तो 2009 में 75% मार्केट ने आपको हाई बना करके दिया था, आपको रिटर्न्स बना करके दिए थे। तो हमेशा एक चीज देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2011 में आप देख सकते हो, 2011 में -24% के रिटर्न्स निफ्टी ने दिए थे, तो अगले ही साल 27% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। उसके बाद 6% के रिटर्न्स, फिर 31% के रिटर्न्स। तो आप कभी भी देखो कितने माइनस आपको 2004 से अगर आप देखोगे, तो 2008 में एक माइनस दिखेगा, और आपको 2011 में एक माइनस दिखेगा, आपको 2015 में एक माइनस दिखेगा। आप इवन ये सोचो कि कोविड का टाइम जो 2019-20 में था, आप देख सकते हो यहाँ पे 2020 में मार्च में -23% का रिटर्न्स उस महीने में बना करके दिया था, माइनस। एंड उसी अगले महीने में 14% के रिटर्न्स। उसके बाद अगर आपको देखोगे 2019 और 20 कोविड का सिनेरियो, तो आपको एंड ऑफ द ईयर पॉजिटिव रिटर्न्स थे। तो अभी जो मार्केट में पैनिक है, अभी जो मार्केट में सिचुएशन क्रिएट हुआ है 2025 में, अगर आप जनवरी में देखोगे माइनस रिटर्न्स, फरवरी में देखोगे माइनस रिटर्न्स, 2024 अक्टूबर से ये रिटर्न्स माइनस में चल रहे हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाओ प्रीवियस डेटा के हिसाब से कि इक्विटी क्या रिस्की है? नहीं, रिस्की नहीं है। ये एक्चुअली में पैसा कमाने का एक जरिया है, जहां से हम बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं, बट स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा। आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको इक्विटी की नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको
आपको ऐसे रोल मॉडल चूज करने पड़ेंगे जो जिससे आप सीखो। सिर्फ शेयर मार्केट में आकर के टिप लेना, इंट्राडे ट्रेडिंग करना, ये सारी चीजें बंद कर दो आप लोग। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्रिएट करो। आप मेरे भी चैनल से जुड़े हुए हो ना, आपको बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस, बहुत नॉलेज इस चैनल से मिलता रहेगा। तो ऐसे वीडियो में बने रहे। आइए और देखते हैं। तो अब कंक्लूजन पे आते हैं। सो हम सब लोग चाहते हैं कि हम फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा नंबर अमाउंट क्रिएट करें अपने लिए। सो कैसे ये पॉसिबल है? क्या सिर्फ हम अपने आप मेहनत करते रहें, जॉब करें और दिन भर जो है 12 से 16 घंटे की जॉब करें और इससे कर करके हम पैसा सेव करें? क्या इसी चीज से आप लोगों का कॉर्पस बनेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको अपने पैसे को काम पे लगाना पड़ेगा और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। आप लोगों को अपने पैसे को काम पे लगाना पड़ेगा, इंस्टेड कि आप जो है उसके लिए काम कर रहे हो। पैसे को अपने लिए काम पे लगाओ, सीखो पैसा कैसे ग्रो होता है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हैं। आप अपने लिए अच्छे रोल मॉडल चूज करो, आप अपने लिए अच्छे इन्फ्लुएंसर चूज करो, आप उनसे सीखो। धीरे धीरे आपकी जो अपनी कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एंड मैं जरूर इस चैनल पे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में आप लोगों की हेल्प करूंगा, बिकॉज इस चैनल का मोटिव ही यही है एंड चैनल का नाम ही है फाइनेंशियल फ्रीडम। सो चैनल में बने रहें और इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए डालता रहूंगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो